नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में एक बार फिर राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। बूंदी जिले में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को हिंडोली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर पुलिस उसे मुंबई लेकर चली गई है, जहां आरोपी से पूछताछ की जाएगी। बूंदी एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी लॉरेंस गैंग से प्रभावित है। उसने पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा करते हुए सलमान खान की हत्या का योजना का जिक्र किया था। आरोपी ने अपने यूट्यूब चैनल अरे छोड़ो यार पर एक वीडियो के माध्यम से बिश्नोई गिरोह पर चर्चा की थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पदभार संभालते ही एनटीए को क्लीन चिट देना 24 घंटे बाद ही एजेंसी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से जुड़ी बात कहने से ये साफ है कि केंद्र सरकार इस मामले में खुद की नाकामी को लगातार छुपाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर साफ संकेत दिया है कि वे अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफे से जुड़े सवाल पर पहले तो उन्हें मुंह पर उंगली रख ली थी और फिर अपने अगले कदम की ओर इशारा करते हुए कहा कि मौनम स्वीकृति लक्षणा। मीणा ने कहा कि वे मरते दम तक किसानों के लिए काम करते रहेंगे और इसके लिए सरकार में रहना जरूरी नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को श्री कल्पतरु संस्था द्वारा आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में संस्था की ओर से वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान के रूप में प्रतिदिन एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने वाली उमा व्यास को सम्मानित किया। जयपुर शहर की मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। दुनिया भर में 21 जून 2024 को दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इससे पहले ही जयपुर मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, जिसकी चौतरफा चर्चाएं हो रही है। ग्रेटर नगर निगम जयपुर की महापौर ने लगातार 1500 मिनट तक योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है और उसमें जयपुर ने भी एक प्रयास किया। जयपुर के तमाम योग साधक, योग संस्थाओं ने नगर निगम के साथ में मिलकर 1500 मिनट से भी अधिक यानी 1611 मिनट का अनवरत बिना रुके हुए का एक विश्व कीर्तिमान है हासिल किया है। और उसके लिए मैं तमाम हमारी राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे नगर निगम के पार्षदगण, चेयरमैनगण को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जयपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस तमाम योग संस्थाओं को, योग साधकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्रीड़ा भारती, पतंजलि योग समिति और तमाम योग संस्थाएं, इनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसमें लगभग 1000 योग साधकों ने कल सुबह 7 बजे से लेकर आज सुबह 9 बजे तक लगातार योगाभ्यास किया और बिना रुके हुए। और कुछ योग साधकों ने तो पुनरावृत्ति भी की है 2 बार और 3 बार। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कुछ योग साधक हमारे वर्धाश्रम से आए हुए, आत्मनिर्भर वर्धाश्रम से 80+ जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन में पहली बार योग किया, पहली बार उन्होंने मंच पर परफॉर्म किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस योग की ताकत को पूरा विश्व ने स्वीकार किया है, तो हमारे वर्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी उस योग की ताकत को थोड़े से समय में सीख कर और मंच के ऊपर कल प्रदर्शित किया। बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या थी और इस बार योग दिवस की थीम भी योगा फॉर सेल्फ, योगा फॉर सोसाइटी है। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक समाज के अंदर एक सभ्य समाज, एक स्वस्थ समाज बने, इसके लिए योग को अंगीकार करेंगे। जब स्वस्थ समाज बनेगा तो हमारे शहर साफ होंगे, शहर स्वच्छ होंगे और हमारा भारत देश स्वच्छ भारत मिशन है वो पूरा होगा। राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जब योग के प्रति रुचि बढ़ेगी तो लोगों को परेशान करने वाली आम बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तभी मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और जब शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ होंगे और उनमें सकारात्मक विचारों का प्रभाव होगा तो पीएम का सपना ही आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बने। रिकॉर्ड बना रहे हैं आप लोग। ये हमारे उन सब
विद्यार्थी बालक बालिकाओं का धन्यवाद है और उन सभी संस्थाओं का और उन सभी योगाचार्यों का धन्यवाद है जिन्होंने अनवरत रूप से 1611 मिनट तक नगर निगम जयपुर ग्रेटर के सौजन्य से इस महोत्सव में अपने योग प्रदर्शन को आमजन के सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से इससे योग के प्रति लोगों में रुचि बढ़ेगी और जब योग के प्रति रुचि बढ़ेगी, हर व्यक्ति योग की तरफ आकर्षित होगा, तो निश्चित रूप से जो सामान्य बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं वो उनसे शरीर से दूर होंगी। तन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा और जब तन, मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ होंगे और उनमें सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, तो वो सपना इस योग के माध्यम से जब देश के प्रत्येक नागरिक तक योग पहुंचेगा, वो योग को अपने दैनिक कार्यक्रम में आधे घंटे का स्थान देगा। तन को स्वस्थ करेगा, तन को स्वस्थ करेगा, मन को स्वस्थ करेगा, मन को स्वस्थ करके मस्तिष्क को स्वस्थ करेगा और उनके अंदर सकार योगाचार्य थे। सबकी एक ही मांग थी कि योग आयोग की गठन हो। सरकार ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे इस विभाग के प्रभारी मंत्री हैं, उनसे चर्चा हुई है मंत्रिमंडल में और विधानसभा में। हम इस पर आगे चर्चा करके निश्चित रूप से कोई न कोई सकारात्मक स्वीकृति मांगी है आपके डिपार्टमेंट ने, 2 मई का लेटर है, तो क्या ऐसे सरकार पत्रावली जिस दिन मेरी टेबल पे आएगी 2 घंटे में वापस चली जाएगी। मंत्री जी पिछले 2 दिनों से राजस्थान भाजपा मुख्यालय में जो हारी हुई सीटें हैं लोकसभा में, उसमें मंथन चल रहा है। आप भी बैठक में शामिल हुए, हार का बड़ा कारण क्या लगता है, क्योंकि 11 सीटें गई है इस बार? आप देखिए, इसको आपको यूं समझना पड़ेगा कि एक नहीं अनेक कारण रहे हैं। व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम होता है और समय रहते अगर उसका इलाज नहीं हो तो वो बुखार बनता है, बुखार से निमोनिया बनता है और निमोनिया से टाइफाइड बनता है, फिर उसके बाद एक के बाद कई अंग खराब होते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे एक नहीं बहुत से कारण थे जिनको हम समय पर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया गया आम मतदाता के बीच, उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये सारा परिणाम आया। सर, सरकार का रुख क्या रहेगा हेरिटेज मेयर के बारे में? थोड़ा स्पष्ट नहीं है। जो मैंने आपसे एक निवेदन कर दिया, पत्रावली जैसे ही मेरी टेबल पे आएगी, जिस रूप में आएगी, उसमें सकारात्मक निर्णय 2 घंटे के अंदर ले लिया जाएगा। मैंने जब पत्रावली नहीं देखी, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता बिना पत्रावली देखे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बिरवा ने कहा कि 2014 के बाद से जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने योग के माध्यम से भारत को विश्व नेता बनाया है और लोगों ने इसे स्वीकार किया है। मुझे विश्वास है कि हम उनके दृष्टिकोण और सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री बने थे, जभी से इस योग के माध्यम से उन्होंने भारत को विश्व का गुरु बनाया है और लोगों ने माना है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनका विजन और उनका सपना साकार हो, इसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। जो भी मांग आएगी, जिस पे भी हम लोगों का सहयोग लेकर अच्छा से अच्छा करना चाहेंगे, जिससे कि हमारी समाज में, हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों में एक अच्छा संदेश जाए और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उन्हीं चीजों पे शिक्षा में योग शुरू हो, हर शिक्षा, हर कॉलेज, हर स्कूल में एक योग के जरिया और योग के माध्यम से बच्चों में एक एनवायरनमेंट हो और 1 घंटा या आधा घंटा उसमें योग का कार्यक्रम चले, इसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ। उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना बच्चों को, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से जब भी हमारा सेशन चलेगा, मैं उन व्यवस्थाओं को सही करके और उस सेशन में
टीचरों की और बच्चों की समुचित व्यवस्था की। नीट के एग्जाम को लेकर भी बातें चल रही है, राजस्थान हाईकोर्ट में निश्चित रूप से इस मामले में हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर है निश्चित रूप से इसमें संज्ञान ले रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से वो देखें। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि 1962 के बाद ये पहली बार है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में हैं, केंद्र में हैं और देश की जनता उनके साथ है। इस तरीके से देखते हैं जो ईवीएम पे लगातार जिस तरीके से अफवाह मानो या सच्चाई कितनी 1962 के बाद में हिंदुस्तान की राजनीति में पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े दल को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी कार्यकाल तीसरी बार के लिए है, देश की जनता उनके साथ में है। संख्या के मामले में हम लोग जरूर कुछ पीछे रहे हैं, लेकिन देश की जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के साथ में खड़ी है, उनके नेतृत्व के साथ में खड़ी है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। मैं सोचता हूं कि जनता जो निर्णय करती है सोच समझ के करती है। विपक्ष को लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रखा है। उनका विश्वास जनता जो है वो उनका हुआ नहीं, जनता के ऊपर विपक्ष का। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में है, प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जब भी कभी सरकार बनती है, बिगड़ती है, निर्णय होते हैं, हारने वाली जो पार्टियां होती हैं, कोई भी दल हो चाहे वो उसका जो ठीकरा है कहीं ये ऐसी संस्थाओं के ऊपर फोड़ती है, चाहे वो ईवीएम का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, किसी का भी हो, मशीनरी का दुरुपयोग लगाने का वो करती है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती तो हो सकता है कि हम लोग 300 प्लस हो जाते, 350 हो जाते। हाँ, 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तब सत्ता में वो थे, दुरुपयोग क्या उन्होंने किया था या नहीं किया था, तो ऐसा होता नहीं कभी है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। कहीं न कहीं उनको हार जो है, राहुल गांधी के लॉन्चिंग की दर्जनों बार उन्होंने लॉन्चिंग करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इस हार को बचाने के लिए, इस हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए वो कहीं न कहीं ईवीएम का बहाना ले रहे हैं। देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े विश्वसनीय नेता हैं, वैश्विक नेता हैं। आपने देखा होगा G7 का जो अभी समिट इटली के अंदर हुआ था, वहां भारत एक मेंबर नहीं होने के बावजूद भारत को बुलाया गया। ये 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान गौरव है। इससे बड़ी बात हमारी क्या हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री सेंटर में खड़े रहे, बाकी राष्ट्राध्यक्ष जो है साइड में खड़े रहे, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और मैं तो ये समझता हूं कि आने वाले समय बहुत युगांतरकारी परिवर्तन होने वाले देश की राजनीति में 2024 से 2029 का कार्यकाल ऐतिहासिक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ। राजस्थान के उदयपुर जिले में बेकरिया थाना इलाके में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार में जा रहे एक ट्रेलर चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया। उसके बाद बेकाबू हुए ट्रेलर ने 4 राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेलर उन चारों को रौंदते हुए बाद में गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 3 राहगीरों समेत ट्रेलर के चालक और परिचालक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजस्थान में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। एक तरफ लोग भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। रविवार शाम को कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी समेत आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं आधे राजस्थान में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में तापमान झुलसाने वाली स्थिति में पहुंच गया है। फिलहाल तापमान 45 डिग्री से ऊपर ही रहने वाला है, जिसमें आने वाले दिनों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।